आज हम लोग सीखेंगे वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एलाइड एंगल्स। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो एलाइड एंगल्स वैल्यूज़ है हम किस तरह से उसे लिखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी एलाइड व्हेन देयर सम और डिफरेंस, क्या होता है कि दोनों का सम और डिफरेंस जीरो का बराबर, यानी सम और डिफरेंस इज आइदर जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन टू। एलाइड एंगल्स हम लोग कहते हैं दो एंगल्स को जो कि जिसका सम हम जीरो, सम और डिफरेंस क्या हो, जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन टू के बराबर हो। तो चलिए हम लोग कैसे दिखते हैं इसे हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, जैसे जीरो और मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन टू है, इसी तरह से हम लोग लिखते हैं द एंगल्स एलाइड टू एक्स आर, द एंगल्स एलाइड टू एक्स आर। इसी तरह से हम लोग पहले नेगेटिव वैल्यूज़ को देखेंगे। एक्स का एंगल्स पहले माइनस एक्स, राइट एंगल्स माइनस एक्स, फिर पाई अपॉन टू प्लस माइनस एक्स। इसी पाई अपॉन टू का मल्टीपल में हम लोग लिख लेंगे। अगर हम लोग पाई अपॉन टू का टू से मल्टीपल करें तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस माइनस एक्स। और थ्री से अगर मल्टीपल करें तो हो जाएगा पाई, थ्री पाई अपॉन टू प्लस एक माइनस एक्स। और अगर फोर से मल्टीपल करें पाई अपॉन टू को तो क्या होगा, टू पाई अपॉन प्लस माइनस एक्स, टू पाई प्लस माइनस एक्स। इस तरह से हम लोग आगे फाइव पाई अपॉन टू प्लस माइनस एक्स, सिक्स पाई अपॉन टू प्लस माइनस एक्स, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए इतना ही लिखते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट माइनस एक्स। तो हम लोग वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट माइनस एक्स हम लोग कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले इसे लिखने के लिए पहले हम लोग एक इसका प्रूफ पहले कर लेते हैं। इसके बाद पहले एक कार्टेशियन प्लेन हम लोग बनाते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन हम लोग बनाते हैं जिसका चार क्वाड्रेंट होता है। एक कार्टेशियन प्लेन है जिसका चार क्वाड्रेंट है। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 90 डिग्री से जो लेस पार्ट होता है उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, और 90 डिग्री से ग्रेटर पार्ट और पाई से लेस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। और पाई से ग्रेटर पार्ट और थ्री पाई अपॉन टू यानी कि 270 डिग्री से लेस पार्ट को हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 डिग्री से ग्रेटर और टू पाई से लेस को हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसी तरह से आगे हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जाने थोड़ा बहुत। आज अब हम लोग माइनस एक्स को किस तरह से हम लोग इसमें नियुक्त करेंगे, आइए देखते हैं कि माइनस एक्स को कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो माइनस एक्स को वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक सर्कल का कंसीडर करते हैं। तो आइए इसी में हम लोग कार्टेशियन प्लेन में एक सर्कल कंसीडर करते हैं। पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं ये कौन कौन सा एक्सिस है। ये पाई अपॉन टू होता है 90 डिग्री के बराबर, ये टू पाई होता है, यानी कि एक सर्कल हम लोग इमेजिन करना है एक कार्टेशियन प्लेन में। ये पाई के बराबर होता है, पाई अपॉन टू पाई, और पाई के बाद थ्री पाई अपॉन टू यानी 270 डिग्री, और यहाँ पर टू पाई 360 हो जाता है। इसी तरह से हम लोग एक क्या करते हैं कि एक कार्टेशियन प्लेन में माइनस एक्स को वेरीफाई करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ सर्कल है, इसके बीच में एक सर्कल पार्ट होता है। तो चलिए एक सर्कल बना लेते हैं इसका बीच में, वाई डैश यहाँ लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में एक सर्कल बना लेते हैं, और सर्कल से इसे हम लोग मेजर करेंगे कैसे होगा। तो ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल में एक हम पोजीशन लाइन बनाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा कि एक हमारा रेडियस है, एक हमारा रेडियस सेंटर के पास एक रेडियस होगा, एक सेंटर के पास रेडियस होगा जो कि कट करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम कट करते हैं। चलिए आगे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हम बना लेते हैं। पी का जो एक्सिस है कितना एक्सिस पर कट करता है, तो ए बी एक्सिस पर सपोज दैट कट करता है। तो ओ पी हमारा क्या है, तो ओ पी हमारा एक सर्कल पर रेडियस है। तो इसी तरह से इसका जो पोजीशन पी का है इसका इमेज बनेगा हमारा क्यू। तो पी का जो इमेज है क्यू, यानी इसका ओ पी जो है ओ पी में एक एक्स एंगल और ओ क्यू में माइनस एक्स, यानी ओ क्यू नेगेटिव साइड यानी इमेज होता है ओ पी का, इसलिए माइनस एक्स एंगल और ओ पी को हम लोग एक्स एंगल से दर्शाएंगे। तो क्यू को हम लोग ए माइनस बी करेंगे,
क्योंकि ए वाई डैश के पास हो जाता है, यानी कि ए एक्सिस हमारा जो है पॉजिटिव भी रहेगा, लेकिन वाई डैश जो है नेगेटिव है रहता है, इसलिए माइनस बी लगेंगे। तो इसलिए हम लोग अब इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखते हैं, कितना लाइन पर कट करता है, ए बी सी डी, यानी 4 एक्सिस हम लोग बना लेते हैं, ए बी सी डी, ये सर्कल में चारों एक्सिस बना लेते हैं। यानी कि ए एक्सिस जो है, ए एक्सिस क्या होता है कि एक्स और वाई होता है, यानी इसमें एक्स एक्सिस पर है ए जो हमारा है, तो इसे 1 और 0 लिख लेते हैं, वाई इसमें नहीं है तो 1 और 0 ए को लिख लेते हैं। और इसी तरह से हम लोग आगे कोऑर्डिनेट एक्सिस को बी देखते हैं। बी को कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बी यानी कि वाई एक्सिस पर होता है, तो वाई एक्सिस के लिए हम लोग लिखेंगे ओ, यानी कि एक्स हमारा तो नहीं है वाई एक्सिस पर कुछ भी, तो 0 लिखेंगे, और वाई हमारा 1 हो जाएगा, पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे एक्स डैश एक्सिस पे, तो एक्स डैश पे हमारा जो सी पार्ट होगा वो सी पार्ट हमारा हो जाता है, फिर सी पार्ट को हम लोग देखेंगे इस तरह से, हमारा सी नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव है, इसलिए -1 और 0, यानी कि इसमें वाई नहीं होता है, तो वाई एब्सेंट है तो 0 और -x है, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या होगा कि डी को एक्सिस देखेंगे, तो डी एक्सिस हमारा 0 और -1 पे कट करता है, तो हम लोग इसी को क्या करेंगे कि वेरीफाई करेंगे कि -x किस तरह से हमारा होगा, यानी p का ये जो क्यों है वो इमेजिन पार्ट है, और इसका आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसे हम लोग लिखते हैं, और वेरीफाई करेंगे -x क्या है कि वो चेंजेस होता है साइन से कोस में, कोस से साइन में, यानी किस टाइप से चेंज होता है। तो आइए हम लोग देखेंगे, पहले लिखेंगे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेट जो होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस एक 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, 4 पॉइंट ए बी सी डी पर कट कर रहा है, तो इन्हें लिखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस कट्स एट A10, यानी कोऑर्डिनेट्स कट्स करता है ए पॉइंट पे, इसका कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं, और एक ए पॉइंट पे कितना है कोऑर्डिनेट, 10 है तो 1 और 0 लिख लेते हैं, और बी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट कितना है 0 और 1, इसे 0 और 1 के बराबर लिख लेते हैं। इस तरह से सी पॉइंट तो सामने है, -1 और 0 लिख लेते हैं, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि डी पॉइंट कट करता है 0 और -1 पे, 0 और -1 पे डी पॉइंट हमारा कट करता है, तो हम लोग लिख लेते हैं डी पॉइंट को 0 और -1। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे एक चीज़ कि हमारा जो ए पी है, ए पी है, ए पी के सामने एक हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक्सिस भी बना सकते हैं हम लोग, तो ए पी इज इक्वल टू हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ए पी का जो एंगल है एक एक्स एंगल है, ए पी का जो एंगल है क्या है, एक्स एंगल है, ए और पी के बीच का एंगल है एक्स, और इसे कहते हैं एंगल ए ओ पी। ए ओ पी जो हमारा होगा वो ए ओ पी का एंगल जो होगा हमारा, इसे भी हम लोग एक्स के बराबर लिख लेते हैं, यानी ए पी हमारा एक्स है तो ए एंगल ए ओ पी भी हमारा क्या है, एक्स ही होगा, एंगल ए ओ पी हमारा क्या है, एक्स ही होगा, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं एंगल ए ओ पी इज एक्स। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे पी का जो इमेजिन पार्ट है, यानी इमेज जो हमारा पी का इमेज होगा, तो हम पी का इमेज ए और क्यू से इसे देखेंगे, तो ए और क्यू पार्ट हमारा क्या होगा, तो -x है, तो हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू कोस एक्स। हम लोग मान लेते हैं कि ए जो पार्ट है हमारा पी का कोऑर्डिनेट ए है, एक कोस एक्स है, यानी कोस एक्स होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए पी के पास एक क्या करेंगे कि एक एक्सिस मेजर करेंगे, और इसे हम लोग लिखेंगे बेस, और ओ पी हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हम कोस एक्स लिखेंगे, बी इज इक्वल टू साइन एक्स हम लोग लिखेंगे। तो इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि इसका इमेजिन को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका इमेज एक बार देख लेंगे। तो इसका इमेज है हमारा, तो क्यू इज इमेज, जो हमारा क्यू है इसे इमेज लिखेंगे, इमेज ऑफ पी के बराबर हमारा इमेज लिखते हैं, क्यू जो है पी का एक इमेज होता है। तो आगे हम लोग इसका जो क्यू है, क्यू को हम लोग लिखते हैं एंगल क्यू को लिखते हैं एंगल ए ओ क्यू लिखते हैं, यानी कि ए ओ क्यू, इस तरह से हम लोग नीचे की ओर एंगल लिखते हैं वाई डैश की ओर, तो इसे एंगल ए ओ क्यू क्या होता है, तो -x होता है, ये जो एंगल ए ओ क्यू है -x है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं -x। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर
एंगल ए ओ क्यू माइनस एक्स है, तो हम इसे आगे देखते हैं कि जो क्यू होता है, क्यू कोऑर्डिनेट्स हमारा जो होता है वो क्या होता है। तो क्या क्यू कोऑर्डिनेट्स एक जो कि कट करता है ए और माइनस बी के रूप में। जैसे पी कोऑर्डिनेट हमारा था ए और बी, उसी तरह से क्यू कोऑर्डिनेट जो है हमारा ए माइनस बी होता है। तो आगे हम क्या करते हैं कि ए माइनस पी क्यू कोऑर्डिनेट होता है, तो इसी तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू निकाल देते हैं। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल लेते हैं कि माइनस एक्स पर एलाइड कर रहा है, तो माइनस एक्स का हम लोग निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन एक्स और कोस एक्स से। तो पहले ए इज इक्वल टू हम लोग कोस एक्स लिखते हैं, क्योंकि हमारा ए क्या है, तो ए हमारा जो है कोस एक्स है होगा, यानी कोस एक्स मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस पार्ट। तो हम लोग ए से पी और एंगल ए ओ पी को हम लोग कोस एक्स के बराबर लिख लेते हैं, यानी ए पी अपॉन ओ पी। तो यानी ए पार्ट हमारा क्या हो जाता है, तो कोस एक्स हो जाता है। इस तरह से ए इज इक्वल टू कोस माइनस एक्स हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि हम लोग एलाइड करना है माइनस एक्स के रूप में। तो ए इज इक्वल टू सपोज दैट हम लोग कोस माइनस एक्स लिख लेते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि ए पार्ट जो होता है दोनों में पॉजिटिव होता है, ए पी पर भी और क्यू पर भी, यानी उससे कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए कोस एक्स को हम लोग कोस एक्स लिख लेते हैं ए पार्ट को, और जो हमारा कोस माइनस एक्स है वो कोस माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कोस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, कोस माइनस एक्स हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे कोस एक्स इज इक्वल टू कोस माइनस एक्स, और हमारा जो साइन और बी पार्ट को हम लोग मानते हैं सपोज दैट कि साइन एक्स है, यानी बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बी इज इक्वल टू हम लोग मानते हैं साइन माइनस एक्स, तो बी को हम लोग मानते हैं साइन माइनस एक्स। तो बी हमारा क्या है कि इसका पी का जो इमेजिन पार्ट है बी हमेशा क्या हो रहा है, देखिए हमेशा हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, यानी कि पी हमारा जो पी का कोऑर्डिनेट बी है बी, और यहाँ जो क्यू में हमारा वाइडस एक्सिस में आया वो भी हमारा माइनस बी क्या है, नेगेटिव है। तो इसे हम लोग लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा वो साइन माइनस एक्स माइनस साइन माइनस एक्स हो जाएगा। साइन माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स हम लोग लिख लेते हैं। साइन माइनस एक्स को हम लोग लिखते हैं माइनस का साइन एक्स, क्योंकि बी जो है बी हमारा था साइन एक्स और ए हमारा था कोस एक्स। तो ए हमेशा इमेजिन पार्ट में भी क्या था, इमेज में भी हमारा क्या था, तो पॉजिटिव था, और अगर मार्क कोस माइनस एक्स के रूप में लिखें तो फिर कोस एक्स ही होगा। इसी तरह से टेन माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का टेन एक्स। हम जानते हैं कि माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाता है माइनस साइन होता है, और अपन कोस एक्स का हमारे पास क्या होता है, तो प्लस साइन होता है, यानी क्योंकि इज इक्वल टू माइनस का साइन होगा तो माइनस टेन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से कोट माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोस एक्स अपन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोट एक्स। और सेक माइनस एक्स, तो हम जानते हैं कि सेक हमेशा कोस एक्स का होता है अपोजिट पार्ट, तो सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स क्या था, कोस माइनस एक्स था पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। इस तरह से कोसेक माइनस एक्स का हो जाएगा हमारा पास कोसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स हमारा हो जाएगा, तो कोसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं साइन माइनस एक्स। तो आगे हम लोग इसे लिख लेंगे माइनस का कोसेक एक्स, क्योंकि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाता है माइनस साइन एक्स। अब हम लोग इसे क्या करते हैं कि नेगेटिव, इसे हम लोग एक और चीज़ कह देते हैं नेगेटिव ऑफ एंगल्स में हम लोग कहते हैं, इसे लिख लेंगे, इसे हम लोग नेगेटिव ऑफ एंगल्स कहते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट हम लोग पिछला बार पढ़े थे कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं एक्स डैश वाई डैश को हम लोग क्वाड्रेंट बना लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये पार्ट हमारा पाई अपॉन 2 होता है, 90 डिग्री पर होता है। ये पार्ट हमारा पाई होता है, और ए हमारा होता है 3 पाई अपॉन 2। क्वाड्रेंट लिख लेंगे, 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट होता है, पाई अपॉन 2 पाई, और ये हमारा होता है 3 पाई अपॉन 2, और ये हमारा हो जाता है 360 यानी 2 पाई ये हमारा हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग ऐसे कहते हैं इसे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर होगा थीटा, कौन सा थीटा होगा, यानी पाई अपॉन 2 से लेस होगा, कौन सा, यानी पाई अपॉन 2 से लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा। हम लोग लिखेंगे ये 0 है, 0 से बड़ा होगा, और पाई अपॉन 2 से छोटा होगा। हम लोग लिखेंगे थीटा लेस देन 0 और
बट ग्रेटर देन π/2। थीटा लेस देन 0 होगा लेकिन π/2 से बड़ा होगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा पास थीटा होगा वो π/2 से तो बड़ा होगा, π/2 से बड़ा होगा, बट लेस देन हमारा क्या होगा, पाई से छोटा होगा हमारा। तो लिखेंगे थीटा ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। अब आगे हम लोग देखेंगे ये थीटा जो है, ये जो पाई हमारा है, पाई हमेशा 3π/2 की तरफ जाएगा, तो थीटा जो हमारा हो जाएगा पाई से बड़ा हो जाएगा थीटा, और 3π/2 से छोटा, 370 डिग्री से छोटा हो जाएगा थीटा, और पाई से बड़ा रहेगा। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे 3π/2 से थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, और 2π से हमारा क्या हो जाएगा थीटा, तो छोटा हो जाएगा। 2π से हमारा थीटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वाड्रेंट को देखते हैं। तो क्वाड्रेंट में हमारा यही प्रोसेस होते रहता है, यानी कि थीटा जो इसमें है π/2 से छोटा है और इसमें पाई से छोटा है। इसे देख लेंगे हम लोग ध्यान से। तो थीटा पाई से थीटा क्या है, तो बड़ा है, और ये 3π/2 से बड़ा है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट रूल पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट रूल हम किस तरह से क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करते हैं। तो एक क्वाड्रेंट रूल होता है, एक क्वाड्रेंट रूल हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में देखेंगे कि जो π/2 है इस जो है ये कैसे हम लोग बड़ा लिखते हैं, और पाई किस में चेंजिंग होता है, यानी कि पाई से 2π में एक एक्स एक्सिस होता है, और जो हमारा π/2 और 3π/2 के पास जो है हमारा वाई एक्सिस होता है। तो किस में चेंजिंग होता है, इसके लिए हम एक क्वाड्रेंट रूल बनाया गया है। तो हम लोग चलिए क्वाड्रेंट रूल को पढ़ेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेंट रूल, इफ़ एलाइड एंगल, हमारा जो क्वाड्रेंट रूल होता है इफ़, इसे लिखेंगे इफ़ एलाइड एंगल्स आर ऑफ π/2, देखिए π/2 के बराबर पर एक एक करके हम लोग लिखेंगे कि किस में चेंजिंग होता है, किस में चेंजिंग नहीं होता है। इसके लिए एक क्या होता है कि एक यहाँ पर सर्कल होता है जिसकी रोटेशन पार्ट होता है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो π/2 प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पर होता है ये जो एक्सिस है, ये देखिए ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस में हमेशा क्या होगा कि थीटा चेंज होते रहता है। जो हमारा पास होता है एंगल हमेशा चेंज होते रहता है, साइन भी चेंज होते रहता है। तो इसी तरह से हम वाई एक्सिस में हमेशा एंगल्स चेंज होता है, π/2 और 3π/2 में एंगल्स चेंज होते रहता है। π/2 प्लस माइनस थीटा और 3π/2 प्लस माइनस थीटा, इसे लिखेंगे देन चेंज टेकन प्लेस, यानी कि हमेशा चेंज जो होगा वाई एक्सिस में ही चेंज होते रहता है। तो यानी कि वाई एक्सिस कहने का मतलब है कि π/2 प्लस माइनस थीटा, यानी π/2 से लेस होगा या ग्रेटर होगा कोई भी थीटा एंगल, या फिर 3π/2 से कोई भी थीटा एंगल बड़ा यानी कि एक्स मानिए या थीटा मानिए, कोई भी थीटा एंगल क्या होगा कि बड़ा होगा या छोटा होगा। इस तरह से चेंज होगा। साइन जो होगा हमारा कोसेक्स में, यानी कि चेंज ऐसे होगा साइन कोसेक्स में या फिर कोस साइन एक्स में, दोनों इंटरचेंज होगा, दोनों आपस में क्या होगा, इंटरचेंज होगा। तो साइन कोसेक्स में इंटरचेंज और कोसेक्स साइन एक्स में इंटरचेंज। इसी तरह से सेक क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स में इंटरचेंज, और यहाँ पर टेन क्या हो जाएगा, कोट एक्स में इंटरचेंज, यानी कि सेक कोसेक एक्स में इंटरचेंज और टेन कोट एक्स में इंटरचेंज होगा। तो आगे हम लोग इसी तरह से देखेंगे क्वाड्रेंट रूल पढ़ेंगे कि, और इसमें देखते हैं कि एक्स एक्सिस के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में हम लोग देखते हैं कि नोट चेंज होता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होता है, यानी कि साइन एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है। इंटरचेंज की बात कर रहा है तो चेंज नहीं होता है, यानी कि एक्स एक्सिस में क्या होता है कि पाई प्लस माइनस थीटा को बात करता है, और 2π प्लस माइनस थीटा की बात करता है। तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या होता है, डज नॉट चेंज, इसमें टेन चेंज होता ही नहीं है। तो ये जो है वही होता है, यानी कि साइन है तो साइन में ही, और कोस है तो कोस में ही, सेक है तो सेक ही, कोसेक है तो कोसेक, टेन है तो टेन, कोट है तो कोट ही। यानी कि इसमें क्या होता है कि साइन से कोस और कोसेक से कोसेक और टेन से कोट नहीं होता है, तो इसमें इंटरचेंज नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे पाई प्लस माइनस थीटा, 2π प्लस माइनस थीटा डज नॉट चेंज, यानी कि ये एक्स एक्सिस में हमारा चेंज नहीं होता है। तो एक्स एक्सिस में पाई और 2π होता है। इसी तरह से हम लोग आगे क्वाड्रेंट देखेंगे। तो अगला क्वाड्रेंट हम लोग देखेंगे क्वाड्रेंट रूल, यानी कि क्वाड्रेंट रूल में π/2 माइनस
पाई अपॉन टू माइनस थीटा की बात करता है क्वाड्रेंट रूल में, पाई अपॉन टू माइनस थीटा। ये जो पाई अपॉन टू से लेस होता है तो इसे लिखते हैं पाई अपॉन टू माइनस थीटा, और पाई से लेस होता है तो इसलिए हम लोग लिखते हैं पाई माइनस थीटा, और इसे हम लोग लिखेंगे 3 पाई से अपॉन टू से लेस होता है तो 3 पाई अपॉन टू माइनस थीटा इसे लिख लेते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं 3 पाई अपॉन टू, और 2 पाई से यानी लेस है तो पहले हम लोग लेस पार्ट को लिखते हैं यानी 2 पाई माइनस थीटा। अब लोग पॉजिटिव पार्ट को यानी ग्रेटर पार्ट को लिखते हैं, तो ये 2 पाई माइनस थीटा हो गया। अब ग्रेटर पार्ट देखते हैं, तो ग्रेटर पार्ट हमारा हो गया, यहाँ से लिखते हैं यानी 2 पाई से ज़्यादा। देखते हैं यहाँ 2 पाई से स्टार्ट करते हैं, तो 2 पाई से ज़्यादा एंगल है तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है 2 पाई। इस तरह से क्या होता है कि पाई अपॉन टू सेकेंड में पहुंच जाता है, तो लिखते हैं हम लोग पाई अपॉन टू प्लस थीटा। और पाई हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचकर पॉजिटिव एंगल से नहीं, पाई से ज़्यादा होता है वैल्यू पाई प्लस थीटा, और इसका जो है 3 पाई अपॉन टू से प्लस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है 3 पाई अपॉन टू पहुँच जाता है, जैसे तो 3 पाई अपॉन टू प्लस थीटा हम लोग लिख लेते हैं। ये फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट यानी पाई माइनस थीटा, पाई अपॉन टू प्लस थीटा। इस तरह से हम लोग 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई अपॉन टू प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट लिख लेते हैं। अब आगे हम लोग क्वाड्रेंट रूल देखेंगे। क्वाड्रेंट रूल हम लोग आगे पढ़ लिए थे। अब क्वाड्रेंट रूल किस किस एंगल में पॉजिटिव होता है और किस किस में नेगेटिव, ये हम लोग देखेंगे। इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग इसे कहते हैं पाई अपॉन टू, इसे कहते हैं पाई, और इसे 3 पाई अपॉन टू कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं 2 पाई। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो ऑल पॉजिटिव यानी कि जो भी साइन कोस कोट टेन कोसेक सेक जो भी एंगल्स है क्या होता है कि सारा का सारा क्या है एंगल्स पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन है तो साइन कोस में चेंज होगा तो नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि सब कुछ जितना भी एंगल्स है सब क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो केवल साइन और कोसेक थीटा जो होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। और इसी तरह से हम लोग क्या होता है कि जब पाई से ज़्यादा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा टेन और कोट थीटा जो हमारा हमेशा होता है, टेन और कोट हमारा होता है, तो टेन और कोट हमारा क्या होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, टेन और कोट हमारा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग जो पाई से ज़्यादा टेन और कोट पॉजिटिव, और 3 पाई अपॉन टू से लेस में क्या होता है टेन और कोट पॉजिटिव। इसी तरह से 3 पाई अपॉन टू से ज़्यादा और 2 पाई से छोटा, 3 पाई अपॉन टू से ज़्यादा और 2 पाई से छोटा अगर रहे तो हम लोग लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ए पॉजिटिव होगा, बाकी ऑल एंगल्स आर नेगेटिव। तो कहने का मतलब है कि इसमें केवल कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नेगेटिव होगा। इस तरह से आगे हम लोग इसे बनाकर देखेंगे साइन चेंज और नोट क्वाड्रेंट रूल में होता है कैसे। तो हम लोग पहले इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट हमारा कहता है साइन पाई अपॉन टू माइनस थीटा। तो साइन पाई अपॉन टू माइनस थीटा यानी कि ये जो देखिए ये एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में साइन क्या होता है चेंज होता है, एक्स एक्सिस में साइन चेंज होता है, और चेंज टेकन प्लेस इंटरचेंज भी होता है, तो इंटरचेंज भी होता है। तो देखिए कैसे होता है, तो पाई अपॉन टू माइनस थीटा में क्या होता है कि ऑल आर पॉजिटिव, जितना है पॉजिटिव, यानी कि इसमें कोई भी साइन नेगेटिव साइन नहीं होता है, यानी कि ऑल आर पॉजिटिव। तो पाई अपॉन टू माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कोस थीटा, और कोस पाई अपॉन टू माइनस थीटा का हम लिखेंगे साइन थीटा, चेंज टेक प्लेस हमारा हो जाता है, यानी कि साइन पाई अपॉन टू माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोस थीटा, और कोस पाई अपॉन टू माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा साइन थीटा। इसी तरह से हम लिखेंगे कि अगर टू पाई अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहे तो सेम वैल्यू होता है, सेम साइन होता है, और यहाँ पर होता है 10 पाई अपॉन टू माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा कोट का साइन हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम लोग सेक पाई अपॉन टू माइनस थीटा को हम लोग लिख लेते हैं कोसेक थीटा, यानी हमारा पास सेक पाई अपॉन टू माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। इसका मतलब है कि साइन इसमें नेगेटिव नहीं होता, जितना भी एंगल्स है सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। तो कोसेक पाई अपॉन टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो
कोसेक सेक में बदल जाता है, इंटरचेंज होता है, यानी सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। और कोट पाई अपॉन 2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो टेन थीटा। जैसे कि यहाँ इंटरचेंज हुआ, टेन इज इक्वल टू कोट थीटा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ये इंटरचेंज होगा, तो इसमें जितना भी एंगल्स होगा सब कुछ सब पॉजिटिव ही होगा। अब हम आगे देखेंगे सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में हम लोग देखेंगे कि पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, या फिर हम लोग कहते हैं पाई माइनस थीटा। चलिए हम लोग पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा निकाल लेते हैं पहले। तो पाई प्लस थीटा है निकाल लेते हैं, इस एंगल से पहले हम लोग पाई प्लस थीटा ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई प्लस थीटा, इसे आप समझ जाइए। चलिए पाई प्लस थीटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो पाई प्लस थीटा क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेपरेट वीडियो में इसका प्रूफ हम लोग समझा देंगे। तो क्या हो जाएगा कि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो हम लोग इसे लिखेंगे साइन प्लस माइनस प्लस साइन प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और कोस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कोट ही एंगल्स है जो कि क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए देखिए टेन यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा पाई से ज़्यादा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा टेन थीटा ही। तो और कोट पाई प्लस थीटा, कोट तो हम लोग जान रहे हैं पाई प्लस थीटा होता है, तो यहाँ पर कोट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोट थीटा, यानी सेम वैल्यू रहेगा। कोट और टेन क्या है पॉजिटिव है, तो हम टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कोट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, और कोसेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस का कोसेक थीटा, और सेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू यानी कि टेन और कोट हमारा जो है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बाकी सब क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेक माइनस का सेक थीटा, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। इसे थर्ड क्वाड्रेंट लिखेंगे साइन 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, यानी कि 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस का कोस थीटा, यानी टेन और कोट केवल इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसे कोस 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा हम लोग लिख लेंगे माइनस का साइन थीटा, और 10 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिख लेंगे टेन थीटा। इसी तरह से हम लोग कोट 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा हम लोग लिख लेंगे कोट का थीटा, और सेक 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे माइनस का सेक थीटा, और कोसेक 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे माइनस का कोसेक थीटा। अब आगे हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर आगे हम लोग देखेंगे कि हम 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा को कैसे हम लोग इलाइट करते हैं। तो इस फंक्शंस को हम लोग इलाइट करेंगे। तो ये जो साइन 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा है, जिससे हम लोग कहेंगे कि माइनस का कोस थीटा, यानी ये वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में चेंज टेक प्लेस होता है, तो वाई एक्सिस में साइन चेंज होगा। तो साइन 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, और कोस 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि ये जो कोस होगा, कोस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम होता है पॉजिटिव होता है, तो कोस 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा बराबर माइनस का कोट थीटा। कोस और सेक छोड़ा के बाकी सब क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कोट 3 पाई अपॉन 2 में प्लस थीटा क्या हो जाएगा तो माइनस का टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह से सेक 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, और कोस और सेक पॉजिटिव था, तो इसी तरह सेक 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू हमारा माइनस का सेक थीटा। तो इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे। तो पाँचवा नंबर हम लोग आगे देखेंगे, इसे पाँचवा नंबर कर लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर हम आगे देखेंगे। तो फिफ्थ नंबर हम जो 2 पाई माइनस थीटा को हम लोग कैसे इलाइट करते हैं, यानी साइन 2 पाई माइनस थीटा कैसे इलाइट करते हैं, तो इसे देखेंगे। साइन 2 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट साइन 2 पाई माइनस थीटा है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, तो माइनस का साइन थीटा, यानी कि इसमें कोस और सेक क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव, तो ये साइन थीटा भी हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कोस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा कोस थीटा, यानी कि कोस पॉजिटिव है तो कोस हम पॉजिटिव लिखेंगे। 10 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। एक्स एक्सिस में तो कोई भी चेंज नहीं होता है, तो 10 है तो 10 ही रहेगा। 10 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है। कोट 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस का कोट थीटा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे सेक 2 पाई माइनस थीटा, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे सेक थीटा, यानी सेक 2 पाई माइनस थीटा सेक थीटा, और कोसेक 2 पाई माइनस थीटा यानी ये नेगेटिव है तो माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा। अब आगे हम लोग सिक्स्थ नंबर देखेंगे। क्या करते हैं कि 2 पाई प्लस थीटा
टू पाई प्लस थीटा हम लोग देखेंगे आगे। साइन टू पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, यानी कि हम लोग टू पाई प्लस थीटा सेम रहता है, सेम वैल्यू, तो इसे लिखते हैं कोस टू पाई प्लस थीटा कोस थीटा, टेन टू पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कोट टू पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, सेक टू पाई प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और कोसेक टू पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा।